परिचय के साथ बताइए, आज क्या वजह है जो आप धरने में बैठे हो सभी लोग? मैं प्रवीण कौशिक, पूर्व सरपंच पैरावर। आज पंडित श्री राम शर्मा जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पुण्यतिथि थी। तो ये 3-4 महीने से फाउंडेशन बन के तैयार हो गया था और नगर निगम द्वारा पंडित श्री राम शर्मा का ये पार्क का नाम पास हो गया था हाउस में। तो आज ये सर्व समाज छत्तीस बिरादरी की तरफ से ये मूर्ति स्थापित की जानी थी और इसका अनावरण का टाइम हमने सर्व समाज ने सोचा था कि भाई माननीय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। तो जब सुबह ये कार्य जारी था तो 1-2 व्यक्ति ने आके यहाँ ऐतराज करना चालू कर दिया। उसके बाद पुलिस की एक गाड़ी आई, उसमें एक व्यक्ति जो सिविल ड्रेस में था वो बोला कि भाई आपकी कंप्लेंट है, यहाँ मूर्ति नहीं लगेगी। तो हम बोले भाई ये तो पहले से हो रहा है सारा पार्क का नाम और ये मूर्ति। कारण पूछना चाहे कि क्या कारण जो लगने आप मूर्ति से मना कर रहे हो? उसने बोला कि ऐतराज है। मैं बोला किसको ऐतराज है, वो लिखित में दिखाओ। तो वो दिखा नहीं पाए। फिर वो लड़के चले गए थे तो जगबीर सिंह SHO जी वे खुद उनको बुला के लाए और बोले मैं पार्टी हूं, और वे लड़कों को न उकसाया और जातिगत दंगे कराने का काम उन्होंने चालू किया। ये तो यहाँ सारा समाज बैठा था, वो उनके उकसावे में नहीं आए, वरना एक बार तो झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिन देशभक्तों ने हमारा आज जो हम ये सुख का जीवन जी रहे हैं, हमारे लिए जेलें काटे, अनेक यातनाएं सही, अपनी खाल तक उतरवाई, वे उनको भी जातिगत में बांटकर कुछ व्यक्ति, और वो भी प्रशासन का एक अधिकारी SHO के रूप में ये काम कर रहा है। मैं उसकी पूरे भारत में निंदा करता हूं, उसके उच्च क्षत्रिय तौर पर। अब मैं हरियाणा में हमारा समाज जाग उसकी निंदा करेगा, अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और ये जो हालत है, आज जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, भगत सिंह जी, पंडित चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उनकी आत्मा कैसे रोती होगी कि देखो ये कैसे मूर्ति उनकी पड़ी है। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि SHO साहब आप इस मूर्ति को विधिवत रूप से यहाँ एक कोने में स्थान दे खड़ा कर दे। उन्होंने क्रेन वाले को बुलाकर कहा तेरे खिलाफ मुकदमा दे दूंगा अगर यहाँ से 1 इंच भी छेड़ा। ये तो एक व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ठान ली थी कि भाई मैं यहाँ इसको किसी भी तरीके से, और अगर कानून से चला जाए तो एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ये जगह जो ना तो किसी चौक चौराहे में आती है, हुड्डा के अंडर है, नगर निगम के अंडर ये पार्क है। पार्क ने ये का नाम पंडित जी के नाम पे टिका हुआ है और हाउस में बकायदा बहुमत से पास होकर टिका हुआ है कि यहाँ इस पार्क का नाम पंडित श्री राम शर्मा पार्क रखा जाए और इनकी मूर्ति स्थापना कर दी जाए। कब तक आप धरने पर बैठे? जब तक पंडित श्री राम शर्मा जी की मूर्ति इनके स्थान पर नहीं लगाई जाती, जब तक यहाँ धरना प्रदर्शन रहेगा और इतने बड़े स्तर पर रहेगा कि पूरा भारत देखेगा कि हाँ शहीदों की अपमान करना कितना भारी होता है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक दीक्षित है, पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच का अध्यक्ष हूँ। ये पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच के पदाधिकारीगण कार्यकारिणी बैठी हुई है और आज जो है पंडित श्री राम शर्मा की पुण्यतिथि थी 7 अक्टूबर को।
1 अक्टूबर को पंडित श्री राम शर्मा की जयंती होती है, 7 अक्टूबर को पंडित श्री राम शर्मा की पुण्यतिथि। ये पार्क पंडित श्री राम शर्मा ने यहाँ पे यातनाएं सही, पहले जेल थी, इस जेल के आगे पंडित श्री राम शर्मा के नाम से ये पार्क लिखा हुआ है, पंडित श्री राम शर्मा पार्क। पंडित श्री राम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ संविधान निर्माण सभा के सदस्य भी थे और पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा पंजाब में सबसे लंबी जेल यात्राएं की है। इससे बड़ा हरियाणा में कोई दूसरा स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। उसी की वजह से आप सब हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की वजह से। पंडित श्री राम शर्मा की प्रतिमा को आज हम यहाँ स्थापित करना चाह रहे थे। सीएम साहब से हमने टाइम लिया था, 20 अगस्त के बाद उन्होंने हमारा टाइम दिया था। 16 अगस्त को आचार संहिता लगी, हमारा काम पेंडिंग रह गया और आचार संहिता की वजह से स्टेचू हमारा 2 महीने से बना हुआ है। यहाँ स्टेचू ये फाउंडेशन 2 महीने से बना हुआ है, प्रतिमा भी 2 महीने से बनी हुई तैयार थी। आज ऐतिहासिक दिन होने की वजह से पंडित जी का पुण्यतिथि की वजह से हम स्थापित करना चाहते थे और इसका अनावरण जो है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद योग्य जो भी हमारा चीफ गेस्ट होता है उससे अनावरण करवाते और शांतिपूर्वक हमारा काम ये हम करने लग रहे थे। यहाँ पे जैसे हमने इसको प्रतिमा को उतारा क्रेन से, तो एसएचओ उसके साथ पुलिस और 1-2 शरारती व्यक्ति थे। वो एसएचओ आगे बोला, अभी क्या कर रहे हो? मैं प्रतिमा लगा रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा की। उन्होंने कहा कि आप इसकी जो ना नहीं लगा सकते। मैं अभी क्यों नहीं लगा सकते? कि आपकी कंप्लेंट है। मैं कंप्लेंट दिखाओ क्या है? कंप्लेंट वो नहीं दिखा पाए। वो लोग चले गए, 2-3 थे जो शरारती व्यक्ति, उनको एसएचओ बुला के लाया। वो सिविल ड्रेस में था, एसएचओ सिविल लाइन वाला जगबीर सिंह। उसने ऐसे काम किया जैसे वो खुद विरोध कर रहा है और छाती पीट पीट के बोल रहा था मैं लगने नहीं दूंगा। और जैसे वो मूर्ति लगाई, ये उतारी प्रतिमा, हम बोले कि इसको सम्मानपूर्वक खड़ी तो कर दो, क्रेन से करवाने दो। क्रेन वाले को बोला तेरे ऊपर मुकदमा डालो, तो यहाँ से भाग गया। उसको धमकाया और उसको भगा दिया। ये प्रतिमा यहीं हमने छोड़ दी और हम फिर इतना बड़ा अपमान पंडित श्री राम शर्मा का हम सहन नहीं कर पाए, हम धरना प्रदर्शन बैठे। अब हमारी मांग है एसएचओ के ऊपर कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए और पंडित श्री राम शर्मा की प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाए। मैं सुरेश मुंजाल, पूर्व निगम पार्षद। आज पंडित श्री राम शर्मा जी की मूर्ति रखने के लिए क्रेन वाला लेके आया और जब लेके आया तो 2 शरारती तत्व वो इसका एतराज़ करने लगे। उसी टाइम पे पुलिस की गाड़ी आ गई और सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति आए। हमने उनसे पूछा आप कौन हो? वो बोले जी मैं सिविल लाइन का इंस्पेक्टर हूँ। तो हमने उनको कहा भाई मूर्ति लगानी है। हमने बोला जी आपके उसमें एतराज़ कर रहे हैं, माँ जी एतराज़ वाली वो कागज़ दिखा दो। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, तो ये कहने लगे मैं लगने नहीं दूंगा। किस सूरत में? माँ जी क्यों नहीं लगने दोगे? वो स्वतंत्रता सेनानी 36 बरादरी के थे और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता सेनानी का तो सम्मान करना चाहिए। आप इसका अपमान कर रहे हो। मतलब मैं लगने नहीं दूंगा, छाती पीट पीट के कहा मैं लगने नहीं दूंगा। तो ऐसा उन्होंने जो कार्य किया है अच्छा नहीं किया है, ऐसी इंस्पेक्टर को शोभा नहीं देता। आज हम सभी 36 बरादरी के लोग उनकी घोर निंदा करते हैं और मैं एसपी साहब से मांग करता हूं कि उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम धर्मवीर डावला, धानक समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और ये पंडित श्री राम शर्मा की जो ये पार्क था, इसके जो है नामांकन जो है पंडित श्री राम शर्मा के नाम से हुआ था। आज इनकी पुण्यतिथि पर हम ये जो है ना इस पंडित श्री राम शर्मा की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। उसी समय एक जगबीर जो एसएचओ है सिविल लाइन का, उसकी वजह से पूरे समाज का जो है नाम बदनाम हुआ है। उस एक एसएचओ ने इन कितने जो ये 36 बरादरी के लोग थे, एक भी बात नहीं मानी। उस एसएचओ ने अपनी नाक का सवाल बना करके ये कह दिया कि मैं इस तस्वीर को यहाँ नहीं लगने दूंगा। आप ये बताइए, जिस स्वतंत्रता सेनानी ने जिस देश को प्रदेश को आजादी दिलाई हो और जो भारत का नाम किया हो पंडित श्री राम शर्मा जी ने, उसकी तस्वीर आज चौराहे पर जो है लेटी हुई है। उस एसएचओ ने जो जेबीसी वाला था उसको ये कहा अगर आपने इस मूर्ति को यहाँ रख दिया
तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ माननीय एसपी साहब से, जिसने पूरे समाज की 36 बिरादरी की एक एसएचओ ने, सिविल लाइन जगबीर ने जो इसकी बेइज्जती की है, मुकदमा दर्ज तो उसके खिलाफ होना चाहिए। और जो ये क्रोश है पूरे यहाँ रोहतक में नहीं, पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में इस बात का रोष है। एक एसएचओ ने आकर के ना यहाँ बदतमीजी की और उसकी वीडियो वायरल है हमारे पास में, हम आपको वीडियो वायरल देंगे। उसने कितनी बदतमीजी से जो ने स्वतंत्र सेनानी की मूर्ति के साथ में वो पेश आया है, उसके खिलाफ सस्पेंड नहीं, उसको जो कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। ये पूरे समाज का फैसला है और ये 36 समाज का फैसला है।